हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मोबाइल अनलॉक हब। आज मैं इस वीडियो में नया एक स्पेशल टूल्स के बारे में बताऊंगा और इस टूल्स को यूज़ करके मीडियाटेक का जितने भी लेटेस्ट मॉडल है उसको फैक्ट्री रीसेट FRP कर सकते हैं। और इस टूल्स को सबसे अच्छा फीचर्स मुझे लगा, अब जितने भी मीडियाटेक का डिवाइसेस है उसका फ्लैश फाइल जो होता है, फ्लैश फाइल को एक्सट्रैक्ट करके SP फ्लैश टूल्स में फ्लैश करने के लिए जो स्कैटर फाइल होता है उसको बना देता है और वो फ्लैश हो जाता है SP फ्लैश टूल में। तो चलिए फटाफट इस टूल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। इस टूल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट कर लिया उसके बाद नीचे जाके इस टूल्स को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन कर लेना। जस्ट ये पोर्टेबल टूल्स है तो मैं ओपन कर लिया है। तो ये टूल्स रन होने से पहले आप लीप USB और MTK का ड्राइवर जो होता है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए और इस टूल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसमें जो मेटा मोड में फैक्ट्री रीसेट का जो ऑप्शन है उसको यूज़ करके मैं आज एक डेमो करके दिखाऊँगा ये टूल्स वर्क करता है या नहीं। तो मैं सिलेक्ट कर लिया फैक्ट्री रीसेट मेटा 2 और मेरे पास आया है ये रेडमी का एक MTK का डिवाइस है। तो इसको पहले फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं डेटा केबल से और उसके बाद वॉल्यूम प्लस माइनस एंड पावर बटन एक साथ दबा के रहना है। तो ये फ़ोन चला जाएगा वीडियो मोड में। वीडियो मोड में जाने के बाद ये टूल्स फ़ोन को ले लेगा जो मेटा मोड में ले लेगा और मेटा मोड में फैक्ट्री रीसेट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकता है मेरा फ़ोन चला गया वीडियो मोड में, अभी जाएगा ये मेटा मोड में, चला गया है मेटा मोड में। और ये देख सकते हैं टूल्स पे डिटेक्ट भी हो गया है मेटा मोड में ये मेरा फ़ोन। तो रिबूट टू मेटा मोड सक्सेस हुआ है। तो इसके बाद ही ये फैक्ट्री रीसेट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और इस टूल्स का जो दूसरा फीचर्स है ये मैं बताऊंगा। पहले इसको फैक्ट्री रीसेट कर लेते हैं और देख लेते हैं ये काम कर रहा है नहीं। और तो ये काम कर रहा है। रीसेटिंग एक्स्ट्रा डेटा, रीसेटिंग यूज़र डेटा जो हो गया सक्सेस हो गया। तो फ़ोन को रिबूट कर दिया है। जो पहले जो मैं टूल्स शेयर किया था उसमें रिबूट नहीं होता था। ये जितनी भी टास्क होता है, टास्क होने के बाद रिबूट नहीं होता है, लेकिन इसमें हो जाता है। तो ये इसका अच्छा फीचर्स है। तो देख सकते हैं मेरा फैक्ट्री रीसेट स्टार्ट हो गया। ये बहुत सिंपली टूल्स है। और साइड में इसको फैक्ट्री रीसेट और जो सेटअप कर लेते हैं उस साथ साथ इधर टूल्स का जो जितनी भी नया फीचर्स है उसको देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स आया है। तो इसको होने देते बूट और चले जाते ये टूल्स पे। तो इस टूल्स का मेन 4 टैब होता है MTK ब्रोम मोड में। जितने भी फीचर्स है वो इधर दिखाएगा और मेटा मोड में, एंड्रॉयड मोड में, एक्सा मोड में। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले हो तो MTK ब्रोम मोड में आपको डिसेबल ऑथ कर सकते हैं। डिसेबल ऑथ करके आप SP फ्लैश टूल में आपको मोबाइल फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद डम प्रीलोडर डम करके उस डम को यूज़ करके आप फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉस प्रीलोडर टू बूडोम वीडियो मोड, आप प्रीलोडर मोड से वीडियो मोड में ले सकते हैं ये यूज़ करके। और उसके बाद सैमसंग MTK फोर्स वीरोम, आपका सैमसंग का मॉडल जो MTK होता है वो वीरोम में नहीं जाता है। तो ये फोर्स वीरोम यूज़ करके अब जा सकता है। उसके बाद एग्जिट वीरोम कर सकता है और रिबिल्ड PMT भी कर सकता है। और उसके बाद नीचे आया है Y91 फोर्स वीरोम, जो Y9A फ़ोन होता है वीवो का, उसको वीरोम मोड में नहीं जाता है। तो ये फोर्स वीरोम मोड यूज़ करके अब उस फ़ोन को वीरोम मोड में जा सकते हैं और जितने भी टास्क होता है टास्क कर सकते हैं। उसके बाद रिबूट मेटा मोड, रिबूट AT मोड, रिबूट फैक्ट्री मोड, ये जो ऑप्शन है ये आपको वीरोम मोड से ये मोड में इस रिबूट कर देगा मोबाइल को। उसके बाद वीवो जो न्यू सिक्योरिटी पैच आता है नया नया फ़ोन में, तो उसको रीड करने के लिए न्यू रीड इन्फो। उसके बाद मेटा मोड में चला जाता है। मेटा मोड में आप मेटा इन्फो देख सकते हैं रीड करके। और उसके बाद रीड पार्ट, फॉर्मेट पार्ट और राइट पार्ट, ये टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद डंप MDB, NV रीजन, यूज़र डेटा और PGBT, ये सब डंप करके आप फ्लैशेबल रोम बना सकता है और रोम बना के आप दूसरा मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद eMMC हेल्थ चेक, आपका eMMC मतलब आपका मेमोरी में कुछ इशू आएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा, करप्ट फाइल हो जाता है। तो ये हेल्थ चेक करके आपको पता चलेगा। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट मेटा 1 जो पुराना फ़ोन के लिए और मेटा 2 नया फ़ोन के लिए, मैं तो आज दिखाया ये। और उसके बाद जनरल FRP रीसेट, इसको यूज़ करके आप FRP रीसेट कर सकते हैं। और जो रीड राइट NVRAM होता है इसको यूज़ करके आप IMEI फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क भी अनलॉक कर सकता है। और उसके बाद एंड्रॉयड मोड में चला जाता है। एंड्रॉयड मोड में ADB में रीड कर सकता है, इन्फो रीड कर सकते हैं, फाइल में इन्फो रीड कर सकता है। और ADB यूज़ करके आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकता है। और ADB यूज़ करके FRP बाईपास कर सकते हैं पुराना सेट में।
और उसके बाद जेनेरिक फास्ट बूट फैक्ट्री रीसेट, फास्ट बूट मोड में आपको फैक्ट्री रीसेट कर सकता है, और फास्ट बूट मोड में आप FRP पे कर सकता है, और NVIDIA रैम और NVIDIA डाटा वाइप कर सकता है। उसके बाद सबसे अच्छा फीचर्स ये एक्सट्रैक्ट का फीचर्स आता है। तो एक्सट्रैक्ट का फीचर्स में आप सुपर इमेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक्सट्रैक्ट करके जो फ्लैशेबल रोम बना सकता है। और उसके बाद आया है एक्सट्रैक्ट OAP मतलब जो ओप्पो का रोम आता है, फ्लैश फाइल आता है, उस फ्लैश फाइल को आप फ्लैश नहीं कर सकते कोई टूल्स यूज़ करके, तो उसको इसमें एक्सट्रैक्ट करना है, और जाके सिंपली जो स्कैटर फाइल बनता है उस स्कैटर फाइल यूज़ करके SP फ्लैश टूल में फ्लैश कर लेना होता है। तो उसके बाद सैमसंग को भी जो AP फाइल होता है, AP फाइल यूज़ करके ये रोम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उस रोम को यूज़ करके SP फ्लैश टूल्स पे फ्लैश कर सकते हैं। और हुआई में जो update.ap आता है, उस update.ap को यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करके आप MT के डिवाइसेस है तो आप SP फ्लैश टूल पे फ्लैश कर सकता है। हाँ, तो ये जो ऑप्शन है इसको ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वन प्लस रोम भी ये इसमें एक्सट्रैक्ट होगा। बहुत अच्छे फीचर्स है। एक्चुअली मीडियाटेक का स्कैटर फाइल मिलता नहीं है, जो ओप्पो का फ़ोन है और वाई का फ़ोन है, वन प्लस का फ़ोन है, तो सैमसंग का फ़ोन है, उसको उसमें आपको नहीं मिलता है, स्कैटर फाइल नहीं मिलता है और स्कैटर रोम नहीं मिलता है। तो इसको यूज़ करके उस रोम को एक्सट्रैक्ट करके जो SP फ्लैश टूल्स में फ्लैश कर सकता है। उसके बाद एक्स्ट्रा मोड में आप सैमसंग रिबूट टू डाउनलोड मोड आपको डाउनलोड मोड में रिबूट कर सकता है और रीड कर सकता है डाउनलोड मोड यूज़ करके। इस टूल्स को यूज़ करके जो नया-नया मोबाइल कैसे करना है उसको मैं बाद में दिखाऊँगा। तो इसमें फास्टबूट टू अपग्रेड ऑप्शन है हवाई का। तो फास्टबूट को अपग्रेड ऑप्शन यूज़ करके जो ई रिकवरी मोड होता है, ई रिकवरी मोड में जाके आप फ़ोन को फ्लैश कर सकता है, और ये कैसे करना है बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद वीवो डेमो रिमूव जो AT मोड होता है, जो पहले दिखाया है AT मोड रिबूट ऑप्शन है, उसको यूज़ करके, और ये वीवो रिमूव डेमो यूज़ करके आप वीवो को डेमो रिमूव कर सकता है। जो डेमो फ़ोन होता है उसको ये यूज़ करके आप कर सकता है। और PGPT तो स्केटर ये यूज़ कर सकता है, और स्केटर टू PGPT ये आप कर सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।